तो कल भारत को हार मिली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसी पर चर्चा करते हैं आज सुशील कपूर जी के साथ। सुशील जी, क्या कहना चाहेंगे? कल एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा भारत को, कैसे देखते हैं इस हार को आप? देखिए, किसी भी भारतीय के लिए जो कल की हार थी वो अजीब सी भी है और मुश्किल भरी भी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत भावुक किस्म के इंसान हैं। जब भी यही टीम अच्छा खेलती है और हम उनको अर्श पे बिठा देते हैं और जैसे ही थोड़ा सा खराब प्रदर्शन होता है फर्श पे आ जाते हैं। ये मान के चलते हैं कि कल का प्रदर्शन हमारा अच्छा नहीं रहा, ये तो आपको आंकड़े भी बताएंगे बिल्कुल। और सब लोगों ने जिन्होंने देखा भी है, लेकिन इसका कारण भी हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप मैच देख रहे थे तो मैच के दौरान में आपने देखा होगा कि जब भारतीय टीम 141 का जो 140 का उन्होंने लक्ष्य रखा, ऐसा कोई छोटा लक्ष्य नहीं था। आप देखिए बहुत सारी टीमें इससे भी छोटे लक्ष्य पे आउट होती रही। इस छोटे स्कोर का कारण जो मैं मानता हूं वो है कि हमारे जो कि गोल्डन आर्म वाले इस वक्त हैं विराट कोहली, जो मैन विद द मिडास टच गोल्डन टच के साथ हैं, और युवराज सिंह, ये दोनों बल्लेबाज नहीं चल सके। आपको जो एक अच्छी इबारत मिली वो ओपनर की स्टैंड पे पिंच हिटर के तौर में इरफान पठान ने आपको 31 का योगदान दिया। मैं मानता हूं कि कई बार कोई खिलाड़ी जिसका इस समय अच्छा प्रदर्शन नहीं चल रहा लेकिन उसके नाम से ही कोई टीम हिलती है। तो मेरे हिसाब से वीरेंद्र सहवाग, बाकी तो चयनकर्ताओं का और कप्तान का अपना मानना है, अगर उनको खिलाया जाता तो शायद ऑस्ट्रेलियंस उनको पवेलियन में बैठा हुआ देखते बहुत खुश हैं, लेकिन उनको वापस जाते हुए देखने के लिए उनको बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी कि वो कैसे उनको आउट किया जाए। तो ये एक मुद्दा रहा इसका। उसके बाद जहां तक आई बॉलिंग की बारी, बॉलिंग में अंदर आप देखिए कि हमारे पास 3 हिंदुस्तान में वर्ल्ड के बेहतरीन स्पिनर हैं, लेकिन कभी किस्मत आपका साथ नहीं देती। उसका कारण ये हुआ कि थोड़ी सी बारिश हो गई, बारिश होने के बाद में बॉल गीला हो गया। आपने देखा होगा कि रुमाल से सब बार बार बॉल को पूछते थे। स्पिनर के लिए जरूरी है कि वो बॉल को ग्रिप कर सकें, और 20 ओवर का समय बहुत थोड़ा होता है जब तक आप कोई प्लानिंग कर सकें। तो या तो आपकी बॉल एकदम ठिकाने पे पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और यही आपने स्पिनर्स में देखा होगा, शॉर्ट ऑफ लेंथ, चाहे वो जितने भी स्पिनर्स ने करी उन्होंने लेंथ पे बॉल नहीं डाली। रिजल्ट था कि जो ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाज थे वो एक क्रैकिंग फॉर्म में थे, और उसके अंदर में अगर पूरा फायदा उठाया उन्होंने पूरा फायदा उठाया, और जब तक हम संभलते संभलते तब तक वो हमारा निकाल चुके थे, हमारे हाथ से गेम निकल चुकी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, कल धोनी का जो फैसला था उसको भी काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि धोनी ने अगर 3 स्पिनर रखे तो पहले गेंदबाजी ट्राई करनी चाहिए थी उनको, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला क्या सही लगता है आपको? नहीं, ऐसा है कि 3 स्पिनर्स के साथ अगर आप देखो, तीनों स्पिनर्स अच्छे बल्लेबाज भी हैं। आप अपने आप देखिए, हरभजन सिंह ने 2 सेंचुरी लगा रखी हैं, अश्विन ने सेंचुरी लगा रखी है, पीयूष चावला आप देखते हैं उसके आईपीएल में ऊपर टॉप पे जाके खेलते हैं। तीनों ही अच्छे बल्लेबाज भी हैं। अब ये फैसला गलत और सही तो ये बात की बातें होती हैं। अब हमारी इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, तो इस बैटिंग लाइन के साथ कभी भी धोनी ये मान के चलते थे कि हमें 175-180 का स्कोर मिलेगा, उसके बाद में स्पिनर। अब उनके दिमाग में ये तो था नहीं कि बारिश आ जाएगी। अब वो बारिश आ गई, एक ऐसी घटना घट गई, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं जो बात हो चुकी है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें कोई उस वक्त उनको तो मालूम नहीं कि कल क्या होगा, किस वक्त बारिश गिरेगी, क्या चीज हो जाएगी। तो ये कोई भी टीम T20 की अपने आप को चैंपियन नहीं खिला सकती ऑन ए पर्टिकुलर डे। चैंपियन टीम जो है धराशायी हो जाएगी। एक आप पहला मैच ले लीजिए, आप अफगानिस्तान के साथ लीजिए, अफगानिस्तान ने आपको एकदम दौड़ाया, लेकिन अफगानिस्तान दूसरी टीमों के अगेंस्ट बिल्कुल धराशायी हो गया। हमें इंग्लैंड को भारत ने पटखनी दी थी, और देखिए, और वो इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के साथ क्या किया। तो ये 20 ओवर का एक बहुत ही छोटा सा टाइम होता है जिसके अंदर में आप किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ये नहीं कह सकते कि इसने ऐसा किया और ये ऐसा हो सकता था। आज जो कल नहीं हुआ वो कल हो सकता है। पाकिस्तान जिसको हम मान के चलते हैं कि इतना हमारा वो है, तो हो सकता है कि हमारी टीम कल को और इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी। जो बात आज हम कर रहे हैं, जिसके बारे में भी कर रहे हैं, वो कल को उल्टी साबित हो। हम भी यही उम्मीद करते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए आप। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सर, ये सहवाग को खिलाना चाहिए टीम में। देखिए, ये तो मैंने भी आपसे कहा है कि सहवाग 20 के गेम के अंदर में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी तख्ता गेम का पलट सकते हैं। मैं आपके साथ मुत्फिक हूं
कि सहवाग को खिलाना चाहिए। अच्छे खिलाड़ी हैं जब तक वो ग्राउंड में हैं, और ख़ास तौर पे शॉर्टेस्ट वर्जन में वो उनको कभी भी जब वो हैं तो उनको बाहर नहीं बिठाना चाहिए। और साथ ही अगर देखा जाए, हम इससे पहले 3 स्पिनर्स की बात कर रहे थे, कल 3 स्पिनर्स को खिलाया गया, वीरेंद्र सहवाग को ड्रॉप कर दिया गया। वीरेंद्र सहवाग खुद भी एक स्पिनर के तौर पर यूज किए जा सकते थे, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि 3 स्पिनर्स को खिलाने का फैसला भी बैकफायर कर गया कल के मुकाबले में? देखिए, जब भी आप भारतीय क्रिकेट की बात ले लो, जब वो कप्तान 3 बॉलर्स के साथ जाता है तो हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी बॉलर 3 के साथ गया है और इतने बैट्समैन। हमेशा बात होती है कि अगर लंबी इनिंग्स खेल रहे हो तो अगर 6 बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए तो पिछले एक बैट्समैन ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हर कप्तान की अपनी सोच होती है। स्पिनर्स के ऊपर उनका भरोसा जायज है, उन्होंने भरोसा किया, लेकिन स्पिनर्स गेंद ठीक प्रकार से नहीं कर पाए। तो इसके ऊपर कप्तान को ये कहना कि उन्होंने क्यों खिलाया है। अब अगर आपने, मैं तो ये फिर पूछना चाहूंगा उनको लिया ही क्यों गया, अगर उनको खिलाना ही नहीं तो लिया क्यों नहीं गया। तो कॉम्बिनेशन तो कप्तान के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। उसका दिमाग उस वक्त चल रहा है कि क्या चीज कब चाहिए, वो ही एक व्यक्ति विशेष है जो उस बात को समझ सकता है। इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। बोल रहा हूँ जी फरीदकोट से। जी, अपना सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल है, क्या आपको नहीं लगता क्या कि कई बार मिस्टर धोनी जरूरत से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं, और कल 3 स्पिनर खिलाना मेरी समझ से परे था? जी बिल्कुल, अभी हम इसी सवाल पर चर्चा कर रहे थे, क्या कहना चाहिए? ये देखिए, जहां तक एक्सपेरिमेंटेशन का सवाल है, जब जब धोनी ने एक्सपेरिमेंट किए और वो सक्सेसफुल हुए, और उसके बाद में आप कभी भी देख लीजिए, आपके समेत मुझे लगा के पूरे हिंदुस्तान के ने उसकी वाहवाही की। आप पिछले 5-7 साल से जब से हिंदुस्तान के वो कप्तान बने हैं, अगर आप उनका सक्सेस रेट ले लें तो सक्सेस रेट सब कप्तानों से बड़ा अच्छा रहा है। तो उनका एक्सपेरिमेंटेशन भी बीच में है, उसका वो भी है। वो एक बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं और अच्छे कप्तान हैं। स्पिनर्स को ना खिलाना, अगर हिंदुस्तान की विकेटों पे आप स्पिनर्स को ट्राई नहीं करेंगे तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की विकेट्स पे करेंगे? लेकिन आपको नहीं लगता कि सब कुछ जायज है? वो जो फैसले लेते हैं बहुत बार सही भी साबित होते हैं और उनका सक्सेस रेट भी सही है, लेकिन वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, तो वर्ल्ड कप में इतना अगर एक्सपेरिमेंटेशन किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं टीम के लिए हानिकारक भी हो सकता है। जिसको आप एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं जी, वो उनकी रणनीति है। हम उसको एक्सपेरिमेंटेशन कह के चल रहे हैं। उनकी रणनीति है कि मैं स्पिनर्स के साथ खेलूंगा, स्पिनर, क्योंकि साउथ अफ्रीका में यही मान के चला जा रहा है कि जो वहां पे सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस होंगी, वो इन 3 स्पिनर्स के साथ अगर ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स पे खेलते या साउथ अफ्रीकन ट्रैक्स पे खेलते तो आपकी बात जायज थी। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका की सरजमी पे ये खेलना स्पिनर्स के साथ मेरे हिसाब से तो जायजा। स्पिनर्स ने गेंद अच्छी नहीं करी तो उसमें कप्तान का कोई दोष नहीं जी। इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। सर, संजू बात कर रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, धोनी ने कल सर सहवाग को क्यों नहीं खिलाया? सर मुझे लग रहा है अगर सहवाग खिलाते तो मैच जीत जाते। बार बार वही सवाल उठ रहा है। सुशील जी क्या कहेंगे, सहवाग को क्यों नहीं खिलाया? ये देखिए, आपकी बात सही है कि सहवाग को क्यों नहीं खिलाया, ये भी एक कप्तान का अपना निर्णय है। क्योंकि पीछे अगर आप देखेंगे तो सहवाग शायद मेरे विचार में और कोई कारण नहीं रहा होगा, उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा अंकुश था, उसकी वजह से नहीं होगा। और बाकी जिस तरह के, क्योंकि एक बॉलर और ऐड करना था, सहवाग भी साथ में स्पिन करते हैं, तो ये माना गया, आपने देखा होगा पिंच हिटर आगे इरफान को आगे भेजा गया। तो अगर हम मान के चले, हम लोग बार बार स्पिनर्स की बात किए जा रहे हैं, हमारा जो पेस अटैक है उसने भी कुछ खास नहीं किया। तो इसलिए कुल मिला के हमारी जो कल का प्रदर्शन था वो दयनीय था, तो वो अच्छा नहीं था। ये तो मानने की बात है, कल का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं था, ये बात मानने की है। और सुशील जी, साथ ही अगर देखा जाए, कल के मुकाबले में 8 गेंदबाज यूज किए महेंद्र सिंह धोनी ने। 3 स्पिनिंग ऑप्शंस थी उनके, 4-4 ओवर नहीं करवाए गए। जहीर खान ठीक गेंदबाजी करवा रहे थे, उनसे भी 4 ओवर नहीं करवाए गए। और बीच में जो पार्ट टाइमर्स थे, चाहे विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, इवन युवराज सिंह को भी गेंद थमाई गई। तो उनको गेंद देना से बेहतर नहीं था कि अगर पिटाई भी हो रही है रेगुलर बॉलर की, उसे ही दोबारा गेंद थमा दी जाती?
देखिए, अगर आप इनके आंकड़ों के ऊपर जाएंगे, आप देखिए, मैंने देखा हरभजन सिंह भी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद कर रहे थे, अश्विन नहीं ठीक तरह से कर पाए। अब आई बात युवराज सिंह की, आपने कहा है कि वो पार्ट टाइम स्पिनर है। आप शायद भूल गए हो कि पिछला वर्ल्ड कप जो हमने जीता है वो सबसे ज्यादा विकेट टेकर थे और उन्हीं के बदौलत वो वर्ल्ड कप जीता गया, वो मैन ऑफ द सीरीज बने। हमारे में अब हिंदुस्तान में या सब में यही आदत होती है कि हम लोग देखिए इंग्लिश ऑस्ट्रेलियंस ये इतने क्रिटिकल नहीं होते, हम लोग सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा अपने ऊपर थोप लेते हैं, एक व्यक्ति विशेष को एकदम डंप कर जाते हैं। युवराज जो एक आपके वर्ल्ड बीटर हैं और सारी दुनिया उनका लोहा मानती है, इतनी बीमारी से जूझ के सामने आए हैं और इतने भरोसे के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने ही एक विकेट लिया जिनको आप बता रहे हैं। तो उनको मैंने उनका पहला ओवर देखा, 5 बॉलें उनकी 4 बॉलें डॉट थी, उसके बाद में 2 सिंगल्स हुए। तो आप ये देख लीजिए, जबकि वो इतने फॉर्म में खेल रहे थे बैट्समैन, तो उनको नहीं मार सके। तो ये तो कप्तान की स्ट्रेटेजी है। हम लोग यहाँ बैठे बैठे हमेशा यही कहते हैं कि जी कप्तान ने ये कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति विशेष वहां खड़ा है, वही वहां का बेस्ट जज है। सुशील जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से मैच हार चुकी है। अब टीम इंडिया को सुपर 8 में अपना दूसरा मैच खेलना है पाकिस्तान के खिलाफ। यह मुकाबला कल रात 7:30 बजे कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में ही खेला जाना है। पाक टीम ने अपने दोनों लीग मैच जीते थे, वहीं सुपर 8 के पहले मैच में भी पाक टीम साउथ अफ्रीका को मात दे चुकी है। पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप से पहले हुए अभ्यास मैच में टीम इंडिया को 5 विकेट से मात दी थी। पाक टीम कप्तान मोहम्मद हफीज की कप्तानी में अच्छा खेल दिखा रही है। हफीज ऑलराउंड खेल दिखा रहे हैं, वहीं बल्लेबाजी में नसीर जमशेद, उमर अकमल और कामरान अकमल भी अच्छी फॉर्म में हैं। गेंदबाजी में भी पाकिस्तान के पास सोहेल तनवीर, सैयद अजमल और अफरीदी जैसे ऑप्शंस हैं। तो इन फॉर्म पाक टीम से कल के मैच में जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। चलिए सुशील जी से चर्चा जारी रखते हैं। कल पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला है, सुपर संडे होने वाला है कल। बिल्कुल, मेरे हिसाब से एक भारतीय होने के नाते मैं तो ये मान के चलूंगा कि जितना भी हम लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें अभ्यास के मैच में 5 विकेट से हरा दिया, पाकिस्तान कई बार आगे भी जीता होगा, लेकिन आप ये मान के चलें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है, ये नहीं कि हम लोग ही इस सोच में रहते हैं कि जीत पाएंगे कि नहीं। पाकिस्तान में भी उसी तरह की सोच रहती है कि किस तरह का। कारण यह है कि हम लोगों का वेशभूषा, बोलना चालना, आप देखेंगे आप खिलाड़ी अगर पाकिस्तान की टीम उनकी जर्सी बदल के आप हिंदुस्तान की जर्सी में खड़ा कर दें, तो मैं ये कहने के लिए तैयार हूं कि आधे हिंदुस्तान की, खासतौर पर साउथ इंडिया के अंदर में आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि हिंदुस्तान की टीम है कि पाकिस्तान की टीम है। वो देखने में भी वेशभूषा, कद काट और बोलने का तरीका, चलने का सलीका सब एक तरह का है। तो एक तो चीज ये है, और ये बात मानी जाती है कि जब भी हम 1952 में पहली बार हिंदुस्तान में आई थी पाकिस्तान की टीम, जब अपना फजल महमूद जी ने वो जीता था और वो लखनऊ के अंदर में जीत के 2-1 की सीरीज उन्होंने हमसे जीती, तो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद की ये पहली बार की बात है। तो तब से ये जो मुकाबले हैं कांटेदार रहे हैं। हर शख्स के अंदर में ये रहता है कि ये हमारा, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, मुझे नहीं मालूम क्या कारण है, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं वो कुछ इस तरह से तूल पकड़ लेती हैं कि खेल एक तरफ रह जाता है और हम लोग मन ही मन में अच्छे खेल को की सराहना नहीं कर पाते एक दूसरे के लिए। ये तो पक्की बात है, कोई माने या ना माने, लेकिन यह मैं मानने के लिए तैयार हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, तो मैं हमेशा ये कहूंगा मेरा बॉलर अच्छी बॉल भी नहीं कर रहा तो मुझे ये बहाना चाहिए होगा कि जी अंपायर ने ठीक से नहीं किया, फलां ने ठीक से नहीं किया। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरे बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। तो मुकाबला बड़ा कड़ा होगा, ये बात मानने की है, बड़ा रोमांचक भी होगा, लेकिन आपको ये भी मान के चलना चाहिए कि वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड ये कहता है, T20 का मेन वर्ल्ड कप का, आपके इसी मोहाली के अंदर में आपने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीता पाकिस्तान के, इतनी ही अच्छी टीम थी और दोनों प्रधानमंत्री यहाँ पे थे और कड़ा मुकाबला था। लेकिन भारतीय की टीम, यही हमारे युवराज सिंह यहाँ लोकल हीरो हैं, उन्होंने आप सबको दिखाया कि किस तरह के पाकिस्तान को शिकस्त दी गई और हम जाके वर्ल्ड कप जीत गए।
आज हाँ भारत के लिए मुश्किल इसलिए बन रही है क्योंकि उन्हें कल का मुकाबला हार गए। हारने के बाद में अब ये क्या हो जाता है कि आपको ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो गया, 100% आपको करना है। बिल्कुल। मतलब कल का मैच भी जीतना है, उसके बाद अगला मैच भी जीतना है। तो और बल्कि अच्छी वेरिएशन से भी जीतना है, क्योंकि कल को आपको अगर और चीजों के अंदर आपका मुकाबला का फिक्स किया जाए तो ये भी होगा। लेकिन ये मान के चलना कि भारत कमजोर स्थिति में, ऐसा नहीं है। भारत सुशील जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं जी। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए आप। वकील सिंह, और हमारा सवाल ये है सर जी जी, अपना सवाल पूछिए आप। कि गौतम गंभीर को नहीं खिलाना चाहिए और सहवाग को खिलाना चाहिए। देखिए, जहां तक आपका सवाल है कि सहवाग को खिलाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन गौतम गंभीर को नहीं खिलाना चाहिए तो ये बात तो कुछ वाजिब दिखती नहीं है। क्योंकि गौतम गंभीर अगर आप देखें कि शॉर्टर फॉर्म में भी, हर फॉर्म में बाएं, और उनका विकल्प भी है, वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन आपको मान के चलना पड़ता है। और गौतम गंभीर की अगर आप टोटल उनकी वो रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है उनका। और उनका स्ट्राइक रेट देखिए, 124.13 का स्ट्राइक रेट है। और इतने स्ट्राइक रेट के बाद किसी व्यक्ति विशेष को बाहर बिठाना वाजिब नहीं लगता। और अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सुशील जी, क्योंकि समय की कमी है, अदरवाइज चर्चा आपसे बहुत से बातों पर करनी चाहते थे। अब आगे की राह, कल पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला, उसके बाद साउथ अफ्रीका को फेस करना है भारत ने। क्या लगता है सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी भारतीय टीम? देखिए, मैं बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग का व्यक्ति हूं और मैं ये मान के चलता हूं कि दोनों टीमें, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और साउथ अफ्रीका, हालांकि मैं मानता हूं बड़ी ही अच्छी टीम है, लेकिन उनके साथ एक टैग लगा हुआ है चोकर्स का। तो वो टीम भी कभी भी चोक कर सकती है। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो है पाकिस्तान के साथ मुकाबला। वो मुकाबला मैं अपने मन से मानता हूं कि हम लोग जीत जाएंगे और भगवान की कृपा रही तो हम लोग सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेंगे। ये मेरी मनोकामना भी है, इच्छा भी है और मैं मान के भी चलता हूं। जी, हमसे बात करने के लिए सुशील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।